एक समय की बात है। एक बड़े से गांव के बाहर एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यानी एवं बुद्धिमान व्यक्ति थे। हर रोज उस जगह पर गांव का कोई न कोई व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या का समाधान पूछने आता ही था और बौद्ध भिक्षु भी बड़ी आसानी एवं बुद्धिमानी के साथ लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान बताते। एक ऐसे ही दिन भिक्षा मांगते हुए वह उस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति के घर जा पहुंचे। उस अमीर व्यक्ति के घर में बहुत बड़ी समस्या थी और वह समस्या यह थी कि अक्सर उसके घर के लोग आपस में झगड़ा करते रहते थे, कलेश होता रहता था। घर में शांति और आपसी भाईचारे की कमी थी। इस बात को लेकर वो अमीर व्यक्ति बहुत ही परेशान रहता था। अमीर व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमानी और समस्याओं को सुलझाने की उनकी काबिलियत के बारे में सुन रखा था। तो जैसे ही उनके द्वार पे बौद्ध भिक्षु आते हैं, वो भागकर दौड़कर उन्हें अंदर बुला लाता है और अपने नौकर को भिक्षा के लिए कुछ भोजन लाने का आदेश देता है। नौकर रसोई से कुछ भोजन लेकर आया। उस अमीर आदमी ने वो भोजन भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दिया। बौद्ध भिक्षु उस अमीर आदमी का धन्यवाद कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अमीर आदमी उन्हें रोकते हुए कहता है, महात्मा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तब उस अमीर आदमी ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हैं, ऐसा क्या कारण है? बौद्ध भिक्षु ने थोड़ी देर मौन रहे, फिर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोले, मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, ना कि तुम्हारी फालतू प्रश्नों के उत्तर देने। भिक्षु के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही उस अमीर आदमी के मन में क्रोध आ गया और क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया और बौद्ध भिक्षु पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, उन्हें बुरा भला कहने लगा। उन्होंने कहा कि कैसे स्वार्थी व्यक्ति हो, मैंने तुम्हें खाने के लिए भोजन दिया और तुम मुझसे ही इस तरह की बात कर रहे हो। उस अमीर व्यक्ति ने गुस्से में बौद्ध भिक्षु को बहुत ही अपशब्द कहे, लेकिन बौद्ध भिक्षु एक भी शब्द बोले बिना शांति से उस अमीर व्यक्ति की सारी बातें सुनते रहे और वो उन पर चिल्लाता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह शांत हो गया, तब बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर बोले, मेरे दोस्त, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया और तुम्हें क्रोध आ गया, क्रोध में तुमने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, और अगर उसी समय मैं भी तुम पे क्रोधित होकर चिल्लाना शुरू कर देता तो हमारे बीच बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती। असल में क्रोध करना ही सभी लड़ाइयों की जड़ है। जब एक व्यक्ति क्रोधित हो और दूसरा व्यक्ति भी क्रोध में उसको कुछ कह दे, उसको जवाब देना शुरू कर दे, तो लड़ाई का बढ़ना निश्चित है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उस समय शांत रहे और कुछ समय के लिए मौन धारण कर ले, जब पहला व्यक्ति शांत हो तो उसे अपनी बात समझा सकता है और बात को वहीं खत्म किया जा सकता है। साधारण शब्दों में कहे तो परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहनशील होना ही घरेलू झगड़ों का कारण है। अगर हम शांत रहें तो सभी झगड़ों को खत्म कर सकते हैं और झगड़ों को खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है। दोस्तों, हमें भी अपने क्रोध के ऊपर काबू पाना चाहिए, अन्यथा हम अपने क्रोध की वजह से ही अपने नुकसान कर लेंगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।